जिला इंतजामिया रामबन ने जुमा के रोज बताया कि जिले में प्रनोद इलाके में गुज़िश्ता शाम सड़क खिसकने से कम 50 मकानात को नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर अमर बसीर हक चौधरी ने बताया इब्तिदाई मरहले में 30 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा और बाद में 20 मजीद मुतासिर हुए। उन्होंने कहा हम मुतासिर ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और इंतजामिया मुतासिर ख़ानदानों के लिए खाने और दीगर मुतल्लिका सामान का इंतज़ाम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा ज़रूरी खदमात की बहाली का काम जल्द यकीनी बनाया जाएगा और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। डीसी रामबन ने यह भी कहा माहिरीन अर्जियात की एक टीम सूरत हाल का जायजा लेगी और इसके मुताबिक भारी नुकसानात को रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। उनके हमरा एडीसी वरणजीत सिंह चाड़क, तहसीलदार दीप कुमार, तहसीलदार एस हरवर सिंह और मुख्तलिफ मुतल्लिका अफसरान और मुकामी लोग भी मौजूद रहे। अफसरान ने मुतासर ख़ानदानों से बातचीत करने के अलावा ज़मीन धंसने से तबाह होने वाले मकानात का दौरा किया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने मुतासर ख़ानदानों को बहाली के कामों और बहाली की कोशिशों की निगरानी के लिए साइट पर 24 घंटे कंट्रोल रूम का क़याम भी किया। उन्होंने कहा जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माहिरीन को प्रनोद का दौरा करने के लिए बुलाया जाएगा ताकि ज़मीन के धंसने की वजूहात का पता लगाया जा सके। इस दौरान रज़ाकार तंजीम टीम हमदर्द ने भी मुफ्त लंगर लगाया। वहीं महकमे सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप भी लगाया गया जहां डॉक्टरों की एक टीम ने ज़रूरतमंद लोगों को चेकअप के अलावा मुफ्त अदवियात तकसीम की। आप देख रहे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए परवेज शाद की खुसूसी रिपोर्ट। फोटो बड़ा क्लियर आता तेरा। इस जो घर है वो धंसने का यहाँ पर कहा है और आप देखेंगे कितने हेक्टर्स ये ज़मीन धंस गई, जिसमें यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन भी एक था। अभी इमीडिएटली यहाँ पर 200 से 300 लोग बेघर हो चुके हैं। कल शाम से वो भूखे हैं, प्यासे हैं, सामान बाहर पड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन चुप्पी साधी सोई हुई है। कम से कम हमारी ये मांग है सिंपल तरीके से ये जो लोग हैं इनके लिए कम से कम खाने का इंतज़ाम और रहने का इंतज़ाम इमीडिएटली कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डीसी रामबन नहीं, कोई एसएसपी नहीं है। अगर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी यहाँ पर किसी जानी नुकसान का होता है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई है तो एनजीओ है, लोकल लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि इमीडिएटली इनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया जाए, इनके लिए रहने का और खाने का इंतजाम किया जाए। उसके बाद एक जॉइंट टीम बनाए इंस्पेक्शन के लिए जो देखे कि इनके जमीन किस तरीके से, कितना जमीन का नुकसान हुआ है, पेड़ उसमें कितने थे और घर कितने थे, उस तरीके से इनको कंपनसेट किया जाए। इसके बारे में मालूम हुआ, हमारी पूरी टीम यहाँ पे सुबह जो है 9 बजे के करीब यहाँ पे पहुँची है और सब लड़कों ने इवैक्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की यहाँ पे सामान वगैरह निकालने में। उसके बाद हमारी जानिब से, हमदर्द की जानिब से, बिलखुसूस हमारे जो डोनर हैं जनाब फारूक साहब, इनकी तरफ से भी जो है यहाँ पे हमने जो है लंगर का जो है एहतमाम किया, जिसमें जो यहाँ के जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके लिए हमने खाने और पीने का भी इंतज़ाम किया है। और अब जो ये यहाँ के जो जितने भी लोग हैं हम चाहते हैं कि वो यहाँ इस जो ये गड़ी है इसमें हम उनका साथ दें, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे इसका जो है एहतमाम किया। मैं तंजीम आइमा मसाजिद ज़िला रामबन का ज़िम्मेदार यहाँ प्रनोद ए, जहाँ पे ज़मीन धंसने का वाक़या रात रोनमा हुआ, मौजूद हूँ और यहाँ अभी तक ज़मीन खिसक रही है, धंस रही है और लोगों ने अपने जान को तो बचाया लेकिन माली एतबार से बहुत नुकसान हुआ और ये सिलसिला अभी तक चल ही रहा है। इसके लिए हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को सब्र व तहम्मुल और इस्तिकामत और साबित कदमी की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ही से हम मांगते हैं कि अल्लाह अपने गैबी ख़जानों से इन लोगों के लिए इनका जो माली नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी की कोई सूरत पैदा फ़रमा दे। अभी तक इसमें इंतज़ामिया की जानिब से
यहाँ कोई आया नहीं है, इसलिए मैं LG इंतज़ामिया और बिलखुसूस DC रामबन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर मौका मुलाहजा फ़रमाएँ और इन लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भरपूर तरीके से कोशिश की जाए। कहीं पे भी अगर कोई नेचुरल वे में डिज़ास्टर होता है, कहीं पे लैंड जो है वो सिंक करती है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जो इमीडिएटली उसको रोकने के लिए की जा सकती है, क्योंकि उसमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होती है कि जब तक लैंड सिंक करना बंद नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर कोई भी इकदाम, कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बनस्बत जो है, इसके मुकाबले में जितने लोग हमारे इफेक्टेड हुए हैं, लगभग जो हमारी 50 to 60 फैमिलीज़ जो हैं वो इफेक्टेड हुई हैं, हाउस होल्ड इफेक्टेड हुए हैं, और उसमें उतने ही घर भी हैं। तो इनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसमें जो है सबसे पहले हम जो है वो इनके रुकने का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो ये डिस्प्लेस होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारी मेडिकल की टीम लगती है, ताकि क्योंकि ज़्यादा लोगों जब एक जगह स्टे करते हैं तो वहाँ पे पूरा सैनिटेशन का ख्याल रखा जाता है। मेडिकल की टीम होती है, वो पूरा मेडिकल के हिसाब से जो है वो जांच करती है। और साथ ही साथ में जो हमारा कंट्रोल रूम भी, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में, तो ये कंट्रोल रूम हमने इस्टेब्लिश किया है। प्लस ये जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका DC चेयरमैन होता है, तो उसका ऑफिस भी जो है वो यहीं पे रहेगा। ये 24/7 जो है वो फंक्शन करेगा। और दूसरा जो कल हम सुबह जो है एक यहाँ पे बड़ा कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप में जितनी भी हमारी फैमिलीज़ हैं, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ हैं, उनको रजिस्टर करेंगे और साथ ही साथ में उनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको हम असेस करेंगे, और फिर अंडर रूल जो भी होगा उसके लिए जो है हायर अथॉरिटीज़ को हम जो है वो अप्राइज़ करेंगे। तो कोई ना कोई अच्छा डिसीजन जो है, बेटर डिसीजन इनके लिए लिया जाएगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी इसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज जो हमारी जो है डिस्टर्ब होती हैं, जैसे आपने देखा कि जो ये लैंड सिंक हुई है, इसमें जो हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोड है, जो रामबन गूल रोड है, वो भी किलोमीटर 5 पे जो है वो सिंक हुई है। हमारा गूल का एरिया जो है वो पूरा कट ऑफ हो गया। उसके साथ साथ हमारा जो 400 kV का जो बड़े जो 2 टावर्स हैं वो भी जो है वो टूटे हैं। और साथ ही साथ में 33 kV की जो लाइन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, जो पावर सप्लाई हमारी प्रोवाइड करती है गूल के इलाके में। तो वो भी टेम्परेरी तौर पे हम जो है आज शाम तक जो है वो ट्राई लेके आज शाम तक ही रिस्टोर कर देंगे। अगर आज शाम तक ना हुई तो कल सुबह जो है वो किसी भी तरीके से हम जो है वो पावर सप्लाई को रिस्टोर कर देंगे। लेकिन बात रही रोड की, तो उसके लिए हमने जो है वो गूल का जो डिगडोल से जो रोड जाती है, जो हमारी आगे जाके सुंबड़ के इलाके को और इसको संगलदान के इलाके को जो है कनेक्ट करती है, उसको हमने लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जो है वो खोल दिया है। उसमें मेरी आप लोगों के ज़रिए लोगों से अपील भी है कि बड़े आहिस्ता से चलें, बड़े ध्यान से चलें, कोई किसी इमरजेंसी, किसी जल्दबाजी में ना चलें, क्योंकि आपकी लाइफ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो ये लैंड जो हमारी रोड रिस्टोर होगी, तो उसमें जब तक लैंड का सिंक होना जो है वो ठहरेगा नहीं, तब तक जो है वो उसके बारे में कुछ कहना जो है वो अभी मुझे लगता है इमैच्योर होगा। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।